शेर के बेटे हैं, तो पूरा महाराष्ट्र इनके साथ है और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट से इनको न्याय भी मिलेगा। कि आने वाले समय में अगर महाराष्ट्र में चुनाव लड़ते हैं तो उद्धव जी के साथ आप अलायंस करेंगे? नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। महाराष्ट्र की सियासत नई करवट ले रही है। एक और जहां शिंदे गुट अपनी सरकार को बचाने की छटपटाहट में है और भाजपा के कंधे पर अपनी नैया पार करना चाहता है, तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे अपनी शिवसेना के साथ दहाड़ने शुरू कर दिए हैं। शिव सैनिकों का मनोबल बढ़ाना शुरू कर दिया है। अपने प्लान पर भी काम उद्धव ठाकरे ने शुरू किया है। तमाम शिव सैनिकों को यह निर्देश दिया गया है कि मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार रहें और जो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी उद्धव ठाकरे बना रहे हैं उसके आगे शिंदे गुट कहीं नहीं टिकने वाले हैं। भाजपा के कंधे पर वो बैठ तो सकते हैं, लेकिन कंधा झटका नहीं और शिंदे गिरे नहीं। शिंदे गुट को यह देखना होगा कि कैसे उद्धव ठाकरे अपनी उसी शिवसेना के साथ ऐसी दहाड़ लगाने वाले हैं जिससे महाराष्ट्र की सियासत में जो उनकी पकड़ है, 57 साल पुरानी पकड़ है, उसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। बस शिव सैनिकों को नई दिशा देने की जरूरत है और इसके लिए जो पहल उद्धव ठाकरे ने की है वो बेहद ही लाजवाब बताया जा रहा है। इस रणनीति में भाजपा भी फंसेगी और शिंदे गुट भी धड़ाम होता दिखाई पड़ेगा। अभी आपने देखा कि कैसे अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान यानी दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने पहुंचे हैं। दरअसल महाराष्ट्र में अभी 2 उपचुनाव हो रहे हैं। इसके लिए वोटिंग बस होने ही वाली है और उसके बाद जो उद्धव ठाकरे ने ऐलान किया है कि मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार रहें, उसके भी कई बड़े मायने हैं। लेकिन उससे पहले अरविंद केजरीवाल ने मीडिया के सामने जो बयान उद्धव ठाकरे के लिए दिया है, शिंदे गुट बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। एक ना तो शिंदे तो कतई बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को दिल्ली के मुख्यमंत्री ने चोर बताया है, उद्धव ठाकरे को शेर का बेटा बताया है। उन्होंने कहा है असली शेर तो बाला साहब ठाकरे थे और उद्धव ठाकरे भी शेर के बेटे हैं, तो शेर का बेटा शेर हुआ। शेर का सामान चोरी कर लेने भर से कोई शेर नहीं बन जाता, वो चोर ही रहेगा। अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा है, पहले यहां जरा सुनिए आप। इसमें मैं एक ही चीज कहूंगा, अभी पिछले दिनों जो कुछ घटनाक्रम घटा, उद्धव जी की पार्टी की चोरी हो गई, उनका सिंबल चोरी हो गया, उनका नाम चोरी हो गया, उनका सारा जो था वो सब चोरी करके ले गए। और मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, इनके पिताजी शेर थे और ये शेर के बेटे हैं, तो पूरा महाराष्ट्र इनके साथ है और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट से इनको न्याय भी मिलेगा। और मेरा अपना मानना है कि ये सारे आने वाले चुनाव जो हैं वो स्वीप करने जा रहे हैं उद्धव ठाकरे। तो सुना आपने, अरविंद केजरीवाल से यहीं पर एक अगला सवाल होता है, बेहद दिलचस्प सवाल, समझिएगा इसे। क्या महाराष्ट्र में अरविंद केजरीवाल उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन करने वाले हैं? जो वहां महाविकास आघाड़ी है उसमें वो शामिल होंगे या फिर उद्धव ठाकरे अपनी दिशा को एक नई दिशा दिखाएंगे, उसमें अरविंद केजरीवाल महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में दिखाई पड़ेंगे? इस पर अरविंद केजरीवाल ने जो जवाब दिया, उन्होंने ना कहा और ना ही हाँ कहा। उन्होंने कहा चुनाव तो आने दीजिए। मतलब साफ है, उद्धव ठाकरे जिस प्लानिंग के तहत आगे बढ़ रहे हैं उस प्लानिंग में अरविंद केजरीवाल भी कहीं ना कहीं फिट बैठ रहे हैं। जरा सुनिए केजरीवाल ने यहाँ क्या कुछ कहा। तो सर, आपने सोच रहे कि आने वाले समय में अगर महाराष्ट्र में चुनाव लड़ते हैं तो उद्धव जी के साथ आप अलायंस करेंगे? क्या सोच? जब चुनाव आएगा आपको सारी बातें बताएंगे। तो सुना आपने, अरविंद केजरीवाल की मुस्कान बता रही है कि उद्धव ठाकरे के साथ उन्होंने जो सियासी खिचड़ी पकाई है उसका सीधा असर उनके द्वारा कहे जाने वाले शब्द को कहें तो चोर पर पड़ेगा। यानी एक नाथ शिंदे के गुट में छटपटाहट बढ़ेगी। उन्हें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कंधे पर ही स्वर्ग है, तो वो गलतफहमी में है। जिस हिसाब से महाराष्ट्र में जनता का मूड दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि यहां पर साफ तौर पर
दिखता है कि उद्धव ठाकरे के साथ कितनी बड़ी नाइंसाफी की गई। पैसे के दम पर सत्ता हासिल करने के लिए एकनाथ शिंदे ने असम को अपना अड्डा बनाया, गुवाहाटी में होटल में डेरा डाले बैठे रहे। सत्ता पर काबिज होने के लिए तमाम लोकतंत्र के नियमों की, संवैधानिक नियमों की धज्जियां उड़ा दी गई। राज्यपाल से लेकर चुनाव आयोग तक गंभीर आरोप लगे। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तो ऐसे में उद्धव ठाकरे का मनोबल और बढ़ा हुआ है। उनका मनोबल घटा नहीं कि शिवसेना पर, उनके पार्टी पर, उनके निशान पर शिंदे गुट ने कब्जा जमाया है। मनोबल कमजोर नहीं हुआ, वो इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि शेर की जो पार्टी है उससे जो जुड़े लोग हैं वो शिंदे गुट की तरफ नहीं जा रहे हैं। वो खरीदे गए विधायकों के साथ अपने आप को मुख्यमंत्री पद पर बिठाए हुए हैं। लेकिन बीजेपी घटते भाव वाली पार्टी, घटते भाव वाले नेता का साथ कब तक देगी? कभी ना कभी वो कद जो है घटेगा और बीजेपी दामन झाड़ लेगी। फिर शिंदे गुट क्या करेगा, इस पर तो बड़ा सवाल तो उठ ही जाएगा। खैर, बात हम कर रहे थे उद्धव ठाकरे ने जो ऐलान किया है कि मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार रहे। इस संबंध में आप एक खबर अपने स्क्रीन पर देखिए, उन्होंने क्या कुछ कहा है। उद्धव ठाकरे ने अपने संबोधन में कहा, आप एकनाथ शिंदे के समर्थक अपने चोरी किए हुए धनुष बाण को लेकर आ जाएं। हम अपनी मशाल चुनाव चिन्ह को लेकर आते हैं। आज कस्बा में कांग्रेस और चिंचवड़ में एनसीपी के उम्मीदवार को जीत दिलानी ही होगी। मेरा अनुमान है कि हम विधानसभा के लिए मध्यावधि चुनाव की दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि 16 विधायकों शिंदे समर्थक की अयोग्यता के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू है। अगर वे अयोग्य साबित हुए तो राज्य में मध्यावधि चुनाव होना तय है। दरअसल उद्धव ठाकरे ने कोर्ट में दलील दी थी कि चूंकि एकनाथ शिंदे और उनके समर्थक बगावत के बाद यह दावा करते रहे कि वे पार्टी से अलग नहीं हुए हैं, ऐसे में शिवसेना द्वारा जारी किए हुए व्हिप से वे बंधे थे। लेकिन उन्होंने व्हिप को नहीं माना, इसलिए उन्हें डिस्क्वालीफाई किया जाना चाहिए। और इस वजह से मध्यावधि चुनाव की जो आशंका जताई जा रही है वो निश्चित तौर पर दिखाई पड़ती है। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ हैं और वो बारीकी से हर मुद्दे पर नजर रख रहे हैं और सरकार को भी घुट्टी पिला रहे हैं। बैक टू बैक उन्होंने घुट्टी पिलाई है। पहली दफा तो अडानी मामले में जांच की जब बात आई तो उन्होंने कहा कि आपकी बात हम नहीं सुनेंगे, जांच कमेटी तो कोर्ट बनाएगी। दूसरा मामला जब अडानी का गया, अडानी चाह रहे थे कि मीडिया ट्रायल उन पर रुक जाए, मीडिया खबरें न छापे। कोर्ट ने कहा यह भी हम नहीं कर सकते, ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को तो हम नहीं रोक सकते। दोनों जगह झटका पाने के बाद अब तीसरी बारी महाराष्ट्र में सियासी संकट को लेकर है, शिवसेना संकट को लेकर है। उसमें पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग के फैसले को पलट देगा। CJI चंद्रचूड़ इस मामले में काफी सख्त हैं और स्पष्टवादी दिखाई पड़ते हैं। ऐसे में अब शिंदे गुट की बौखलाहट यह है कि कैसे सत्ता वहां बचाई जाए। भाजपा को टेंशन इस बात की है कि शिंदे को हमने कंधे पर तो बिठाया है, उसके साथ साथ 39 विधायक भी हैं जिनका बोझ बीजेपी पर है। क्योंकि इस बार तो ऐसी संभावना है, हजारों करोड़ फूंकने के बाद भी अगर इन विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया गया तो बीजेपी को आर्थिक नुकसान तो होगा ही, राजनीतिक साख तो वैसे भी जा रही है। जोड़ तोड़ का गंभीर आरोप बीजेपी पर हमेशा से लगता रहा है और इस बार अगर भद्द पिट गई तो बीजेपी के लिए 2024 की राहें बहुत ही कठिन हो जाएंगी और शिंदे गुट बिल्कुल उसी स्थिति में होगा जहां पर कोई उन्हें पूछने वाला नहीं होगा। क्योंकि जो शिवसेना है उसके सिंबल पर जीते हुए लोग, उस बाला साहब ठाकरे को मानने वाले लोग निश्चित तौर पर उद्धव ठाकरे के साथ खड़े हुए हैं। तो शिंदे गुट अभी सत्ता की मलाई भले ही खा ले, लेकिन आने वाले वक्त में उनकी राहें इतनी मुश्किल हो जाएंगी कि शायद शिंदे गुट बस इस सरकार में सत्ता बनाने के लिए और जो अनैतिक कार्य के जरिए सत्ता में आए उसी लिए जाने जाएंगे। उसके अलावा और कोई पहचान एकनाथ शिंदे की नहीं रह जाएगी। लेकिन उद्धव ठाकरे अगर अपनी मशाल को जला बैठे और रोशनी फैल गई तो समझिए शिवसेना फिर से दहाड़ने के लिए तैयार हो गई है और शिंदे गुट कहीं टिकने वाले नहीं हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।